नमस्कार किसान साथियों। मूंगफली फसल में जड़ गलन रोग से पूर्णतः छुटकारा मिला ही नहीं कि नया रोग पनपने लग गया। इस समय मूंगफली फसल में गोजालट और दीमक का प्रभाव भी बढ़ रहा है। गोजालट काफ़ी नुकसानदायी कीट है। समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया तो ये हमारी फसल को नष्ट कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है, गोजालट चरम पर है, इनकी गतिविधियां बढ़ रही है, फसल को तबाह करने में लगा हुआ है। ज़रूरी बात तो यह है कि इलाज से पहले इसको नियंत्रित करें, फिर ये बेकाबू हो जाता है। चलिए जानते हैं मैंने इसके लिए क्या डाला है। मैंने गोजालट और दीमक के प्रकोप को कम करने के लिए दो प्रकार की दवाइयाँ ली है। एक लेमडासाइहेलोथ्रिन और दूसरी है थाइमेथोक्सम। लेमडासाइहेलोथ्रिन 5% इसी एक बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशक है। यह कीटों के तंत्रिका तंत्र को लक्षित करके उनके सामान्य कार्यों को बाधित करता है। अंततः कीट की मृत्यु हो जाती है। यह कीटों के दीर्घकालीन नियंत्रण के लिए जाना जाता है। बहुत तेज़ी से काम करके कीटों को तुरंत मारता है। लेमडा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए थाइमेथोक्साम 25% WG का मिश्रण जरूरी है। थाइमेथोक्साम तेज़ी से पानी में घुलनशील होकर विषाक्तता बढ़ाता है। थाइमेथोक्साम एक ऐसा कीटनाशक है जो मिट्टी में रहने वाले और पत्तियों पर भोजन करने वाले दोनों प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं इनकी उपयोग विधि। लेमडा की मात्रा प्रति बीघा 1 लीटर होनी चाहिए, क्योंकि कम दवा डालने से गोजालट पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती है। इन दिनों बारिश के मौसम में गोजालट ऊपरी सतह पर ही मौजूद रहती है, तो इसका नियंत्रण आसान है। जब गोजालट प्रौढ़ावस्था में होगी तो इसका नियंत्रण कम हो पाता है। इसके लिए इलाज से बेहतर है कि हमें नियंत्रण कर लेना चाहिए। थाइमेथोक्साम की मात्रा प्रति बीघा 250 ग्राम लेवें। इन दोनों के मिश्रण को अच्छी तरह तैयार करके स्प्रे पंप के माध्यम से फव्वारा में पानी के साथ चढ़ा देना होता है, ताकि पानी में घुलनशील होकर मिट्टी में चला जाए और अंदर छिपे गोजालट और को अटैक कर सकें। इन दोनों के मिश्रण से विषाक्तता काफ़ी बढ़ जाती है। यह गोजालट के साथ साथ पनप रही दीमक और फंगस यानी काली जड़ गलन रोग को भी खत्म करेगी। यानी एक बार आपकी फसल पूर्ण रूप से कीटाणु मुक्त होकर स्वस्थ हो जाएगी। विशेष सावधानी यह है कि लेमडा को त्वचा पर लगाने से ज़रूर बचें, क्योंकि इनकी जलन और गंध काफ़ी तेज़ होती है। किसी भी दवा का इस्तेमाल करते समय पूर्णतः सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम सा।